दोस्तों, क्योंकि सास भी कभी बहू थी सीजन 2 में आज के इस धमाकेदार एपिसोड में कहानी ने ऐसा मोड़ लिया है जिसे देखकर हर कोई हैरान रह गया। शुरुआत होती है जब तुलसी सीधे नोएना के कमरे में पहुंचती है और बिना किसी घुमाव फिराव के उसके सामने डस्टबिन से मिली दवाइयां और वड़ा पाव का पैकेट रख देती है। तुलसी के चेहरे पर साफ नजर आता है कि अब वह सच्चाई जानकर ही मानेगी। वह नोएना से सवाल करती है कि आखिर उसने दवाइयां क्यों फेंकी और ये सब क्या चल रहा है। अचानक हुए इस सवाल जवाब से नोएना एक पल के लिए घबरा जाती है, लेकिन फिर वह अपनी चालाकी दिखाते हुए तुरंत स्थिति को संभाल लेती है। वह खुद को दोषी बताते हुए रिवर्स साइकोलॉजी खेलती है और तुलसी को ही असहज कर देती है। वह कहती है कि हाँ, मैं गलत हूं, मैं धोखा दे रही हूं, लेकिन यही उसकी सबसे बड़ी चाल होती है। इसके बाद नोएना अपना सबसे बड़ा इमोशनल कार्ड खेलती है। वह कहती है कि वह मर रही है और उसके पास सिर्फ 4 दिन बचे हैं। वह खुद को एक बेबस और टूट चुकी औरत के रूप में पेश करती है और कहती है कि वह अपनी बची हुई जिंदगी को दवाइयों और परहेज में नहीं बिताना चाहती। उसकी आंखों में आंसू और शब्दों में दर्द देखकर तुलसी का दिल पिघलने लगता है। सुच्चू भी इस नाटक में उसका साथ देती है और कहती है कि अब नोएना के लिए क्वालिटी ऑफ लाइफ ज्यादा मायने रखती है। इन सब बातों का असर इतना गहरा होता है कि तुलसी का शक पूरी तरह खत्म हो जाता है और वह एक बार फिर नोएना पर भरोसा कर लेती है। लेकिन दोस्तों, असली ट्विस्ट तो अभी बाकी था। जैसे ही तुलसी वहां से जाती है, नोएना और सुच्चू चैन की सांस लेते हैं और साफ हो जाता है कि यह सब एक सोची समझी चाल थी। नोएना पूरे कॉन्फिडेंस से कहती है कि तुलसी बहुत इमोशनल है और उसे आसानी से बेवकूफ बनाया जा सकता है। उसका असली मकसद सिर्फ मिहिर से शादी करना है और इसके लिए वह किसी भी हद तक जाने को तैयार है। दूसरी तरफ मिहिर और उसकी बेटी परी के बीच एक बेहद भावुक बातचीत होती है। मिहिर अपने दिल का दर्द जाहिर करते हुए कहता है कि वह यह शादी सिर्फ तुलसी के कहने पर कर रहा है, लेकिन अंदर से वह बहुत बेचैन है। इधर कहानी फिर से थ्रिलर मोड में आ जाती है जब नोएना के पास अस्पताल से फोन आता है। फोन पर उसे उसकी गलत रिपोर्ट वापस करने के लिए कहा जाता है। नोएना इस बात पर गुस्सा हो जाती है और सामने वाले को धमकी तक दे देती है, लेकिन इस पूरी बातचीत को मुन्नी चुपके से सुन लेती है। यही से कहानी में नया मोड़ आता है। मुन्नी को शक हो जाता है कि नोएना कुछ बहुत बड़ा छिपा रही है। इसके बाद मुन्नी बहुत चालाकी से नोएना का फोन चेक करती है और अस्पताल का नंबर नोट कर लेती है। फिर वह सीधे तुलसी के पास जाकर सारी सच्चाई बता देती है। यह सुनकर तुलसी के दिमाग में एक के बाद एक सारे सुराग जुड़ने लगते हैं। दवाइयां फेंकना, रिपोर्ट का मामला और अब यह फोन कॉल। अब तुलसी को पूरा यकीन हो जाता है कि कुछ बहुत बड़ा गड़बड़ है। तुलसी तुरंत एक प्लान बनाती है। वह मुन्नी से कहती है कि किसी बहाने से नोएना और सुच्चू को कमरे से बाहर ले जाए ताकि वह अकेले में जांच कर सके। प्लान के मुताबिक मुन्नी दोनों को टीवी रूम में ले आती है और इधर तुलसी नोएना के कमरे की तलाशी शुरू कर देती है। तलाशी के दौरान उसे 2 अलग-अलग मेडिकल रिपोर्ट मिलती हैं। एक में कैंसर लिखा होता है और दूसरी में पेप्टिक अल्सर। ये देखकर तुलसी पूरी तरह से उलझ जाती है कि आखिर सच्चाई क्या है। उधर टीवी रूम में एक और बड़ा ड्रामा होता है। नोएना का नकली खून वाला कैप्सूल गलती से गिर जाता है और मिहिर के पैर पड़ने से फट जाता है। लाल रंग देखकर सबको लगता है कि यह खून है और नोएना की पोल खुलने का खतरा बढ़ जाता है, लेकिन वह तुरंत बहाना बनाकर स्थिति संभाल लेती है और सबूत भी चुपके से हटा देती है। अब कहानी अपने सबसे इंटेंस मोड पर पहुंच चुकी है। तुलसी के हाथ 2 अलग-अलग रिपोर्ट हैं और दूसरी तरफ नोएना की चालें और भी खतरनाक होती जा रही हैं। आखिर सच क्या है? क्या नोएना सच में बीमार है या यह सब एक बड़ा झूठ है? क्या तुलसी समय रहते सच्चाई का पता लगा पाएगी या फिर नोएना अपनी चाल में कामयाब हो जाएगी? दोस्तों, आने वाले एपिसोड में यह रहस्य और भी गहराने वाला है। तुलसी अब खुद अस्पताल जाकर सच्चाई जानने का फैसला कर चुकी है और यही फैसला कहानी की दिशा बदल सकता है। तो आप क्या सोचते हैं? नोएना का असली सच क्या है? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको यह अपडेट पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको ऐसे ही मजेदार अपडेट सबसे पहले